Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम संपूर्ण भक्त लोगों को मेरे तरफ से। तो सबसे पहले प्रभु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिए हैं सेवा करने के लिए। तो मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों का संग मुझे मिला है। तो जो आपने मुझे निर्देशन दिए हैं उसके अनुसार आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 7 श्लोक नंबर 10 से चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये श्लोक इस प्रकार है। एदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मा विपर्ययः प्रतीयता उपद्रष्टु शोषिरश्छेदनादिकः। शब्दार्थ इस प्रकार है। यत इस प्रकार, अर्थेन अभिप्राय या अर्थ, बिना अमुष्य ऐसे, पुंस जीव का, आत्मा विपर्यय आत्मा पहचान के विषय में, विभ्रमित, प्रतीयते ऐसा लगता है, उपद्रष्टु उथले दृष्टा का, शोषिर अपना सिर, छेदन आदि का काट लेना। जीव अपनी आत्मा पहचान के विषय में संकट में रहता है, उसके पास वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति यह देखे कि उसका सिर काट लिया गया। तो ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये श्लोक है, ये श्लोक एक्चुअली विदुर ने मैत्रेय मुनि से पूछे थे। ये दूसरा प्रश्न जो किए थे कि कैसे जीवात्मा, शुद्ध आत्मा जिनकी चेतना शुद्ध रहती है और शुद्ध चेतना से बाहर नहीं रहता, फिर भी कैसे मोह यानी माया द्वारा मोहित कर दिया जाता है। ये प्रश्न का आंसर ये प्रश्न यहाँ पर किए थे, तो उसका आंसर यहाँ पर मैत्रेय मुनि बताते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य यहाँ पर लिखते हैं, और ऐसे भी इस श्लोक में ही इसको एक उदाहरण से बताया गया है। श्लोक में ही उदाहरण है जिससे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये क्या श्लोक क्या बताने जा रहे हैं, हमको क्या समझा रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बताए, उसके पास जैसे ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति यह देखे कि उसका सिर काट लिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर ये समझना चाहिए सबसे पहले कि जीव जन्म जन्मांतर से क्या है, भौतिक प्रकृति पर मिथ्या ही प्रभुत्व जताने का और भौतिक जगत का प्रभु बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो सब लोग, मेन प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि जैसे कि प्रभुपाद जी यहाँ पर भी लिखते हैं, तात्पर्य में भी बता, शाश्वत रूप से जीव परमेश्वर के अधीन होता है और यह ज्ञान उसके पास रहता है, फिर भी किंतु वो कृत्रिम रूप से सोचता है कि वो स्वयं ईश्वर है, और यद्यपि वो ईश्वर है तथापि माया के कारण वो अपना ज्ञान खो चुका है। तो प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में यहाँ पे अच्छी तरह से समझा रहे हैं। तो जीव क्या है, भौतिक प्रकृति पर मिथ्या ही प्रभुत्व जताने का प्रयास कर रहा है और भौतिक जगत में प्रभु बनने का प्रयास करता है। तो क्या होता है कि अंततोगत्वा उससे कुछ नहीं मिलता, ठोस फल कुछ हाथ नहीं लगता, और क्या हो जाता है, वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है और अपने भौतिक कार्यकलाप को त्याग देता है। जब वो पहले मालिक बनना चाहता है, भगवान बनना चाहता है, और जब उसे कुछ हाथ नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, फिर वो त्याग मार्ग की ओर चले जाता है और
भौतिक कार्य को त्याग कर क्या करता है कि खुद भगवान बनना चाहता है। और भगवान से एकाकार होने का प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो क्या करता है कि भगवान से मिलने का, एकाकार होने का, एक बनने का, भगवान बनने का, एक होने का मतलब है कि उसका अलग अस्तित्व तो नहीं है, वो खुद भगवान बन गया। तो ऐसा वो चिंतन करने का प्रयास करता है, तो उसे इसमें भी सफलता नहीं मिलती। तो ये भी एक माया का क्या है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये भी माया का दूसरा एक चाल है। तो पहले लोग को भोग में लगाता है, उसके बाद वो क्या त्याग में चले जाता है और खुद भगवान बनने की कोशिश करता है। तो ये भी माया का दूसरा एक इफेक्ट है। अर्थात वो भगवान बन नहीं सकता। तो किसी ने भी अभी तक नहीं देखा कि कोई भी एक व्यक्ति भगवान बना हुआ है। तो प्रभुपाद यहाँ पर एक थ्योरी बता रहे हैं कि, और ये व्याख्या कर रहे हैं कि तो कैसे, तो यहाँ पर बताते हैं कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कैसे जो कष्ट जो होते हैं वो वास्तव में कष्ट नहीं है। ये ज्ञान क्या है कि केवल श्रीमद् भागवत से हमें मिलता है। तो सब लोग यहाँ पे क्या है, कष्ट में है, और सब लोग सुख पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए अलग अलग योजनाएं, अलग अलग तरीके से वो लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुख नहीं मिल रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी भागवतम के 11 कैंटो में 21 चैप्टर 7 नंबर श्लोक में बताते हैं। उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि बद्ध जीव अपनी झूठी पहचान अपनी इंद्रियों से करता है, और ऐसे व्यक्ति शरीर को तुरंत संतुष्ट देने वाला वस्तु को अच्छे गुण मानता है। तो वो क्या करता है कि जो शरीर को अभी तुरंत सुख देता है तो उसको अच्छा गुण मानता है, वो अच्छा चीज समझता है। और जो चीज असुविधाजनक, यानी जो चीज शरीर को कष्ट लगता है, विक्षोभ, यानी जो आनंद नहीं देने वाला होता है, तो उसे वो बुरा यानी दोष मानता है। किंतु उच्चतर बुद्धि, जब बुद्धि उच्च हो जाती है, तो जब वो भक्ति में लग जाता है और उच्चतर बुद्धि, उसकी बुद्धि की विकास होती है, क्योंकि भगवान बोलते हैं ददामी बुद्धि योगम तम। तो जब भक्ति में लगता है, तो ऐसे तो हमारे बुद्धि तो हम पागलपन, प्रभुपाद जी कई जगह पे लिखते हैं कि हम लोग पागल है, पागलपन है, आप लोग पागल हो। तो ये पागलपन का मतलब है कि जब व्यक्ति पागल हो जाता है तो वो उसका कार्य पागलपन होता है। लेकिन अगर वो सही व्यक्ति का निर्देशन, यानी डॉक्टर या गुरु, जो यहाँ पर डॉक्टर मीन्स गुरु, अगर डॉक्टर का निर्देशन पालन करेगा तो उसका जो कार्य होता है, अगर डॉक्टर ने बोला है गिलास पानी लेके आ जाओ, तो अगर वो पानी लेके आता है तो उसका वो कार्य, व्यक्ति पागल हो सकता है लेकिन उसका वो कार्य जो है वो पागलपन नहीं होता। तो उसी तरह तो उच्चतर बुद्धि से जब मनुष्य जब वो पागलपन से बाहर आ जाता है और वो उसकी बुद्धि विकसित हो जाती है, तो दीर्घकाल हित या संकट को पहचानता है, तो दूरदृष्टि रखता है, यानी बाद में जो कष्ट है उसको अभी वो दिखता है, अगर ऐसा करेंगे तो बाद में ऐसा कष्ट मिलेगा, ऐसा होएगा तो ऐसा होएगा। तो इसलिए वो क्या करता है, और ऐसे कार्य में नहीं लगता। इसलिए भगवान ने भागवत गीता में क्या कहा है कि बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। क्योंकि भगवान बोलते हैं कि बहुत जन्म, लाखों जन्म, करोड़ों जन्म के बाद ऐसा ज्ञानी व्यक्ति क्या होता है, वो मेरे शरण में आता है। तो ऐसे जिज्ञासा जो, और ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो दीर्घकाल हित यानी भविष्य, तो जैसे कि भागवत गीता में भी अर्जुन ने पूछे हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेत श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वं प्रपन्नम। तो यहाँ पे श्रेय और प्रेय की बात कर रहे थे। तो हम लोग, श्रेय का मतलब है कि तत्काल, प्रेय का मतलब है तत्काल सुख, जो अभी तुरंत लाभ मिलता है, जैसे तुरंत सुख मिलता है। लेकिन यहाँ पे अर्जुन ने पूछा कि श्रेयस्यान्निश्चितम, श्रेय मीन्स अभी जो किया उसका फल, यानी बाद में, जैसे मान लीजिए बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छा नहीं लगता है, स्कूल जाने के लिए, अगर हम उसको बोलेंगे पढ़ने जाओ, वो खेलना उसको अच्छा लगता है, तो अभी तत्काल सुख हो जाता है।
तत्काल सुख उसको खेलने में अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम डांट के उसको पढ़ने भेजेंगे तो वो, क्योंकि माता पिता को मालूम है उसको श्रेय किस चीज में, कि वो भविष्य में जाके उसको सुख मिलेगा, वो देखते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होती है कि जो भविष्य के बारे में सोचता है। और यहाँ पे भगवान ने बोले कि ददामी बुद्धि योगम तम, इसलिए जो भक्त होते हैं वो बुद्धिमान ज्ञानी कहलाते हैं। चाहे तीव्र बुद्धि, नैतिकवादी, यहाँ पे एक प्रभुपाद जी, प्रभुपाद लीलामृत में प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद जी का लीलामृत में, एक प्रभुपाद जी का लीलामृत में यहाँ पे बताया, लिखा गया है कि ये एक्चुअली माधवेंद्र पुरी कहते थे। तो माधवेंद्र पुरी क्या कहते हैं कि शायद तीव्र बुद्धि नैतिकतावादी मेरे ऊपर भ्रमित होने का आरोप लगाए। तो जब भक्ति करते हैं तो जो ज्यादा बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं, ऐसे बुद्धि वाले लोग समझते हैं कि जो भौतिक दृष्टिकोण है, जो भौतिकता में लिप्त है, ऐसे व्यक्ति समझते हैं कि ये लोग भ्रमित होने का आरोप लगाते हैं। वो लोग समझते हैं कि अरे भ्रमित हो गया, संसार में भोग करने के लिए इतना सब चीजें हैं, फिर भी ये लोग सब कुछ खाता नहीं है, पीता नहीं है, ऐसा बोल के लोग आरोप लगाते हैं। मुझे कोई परवाह नहीं, वो लिखते हैं, वैदिक कार्य में निपुण मुझे दिग्भ्रमित कहकर बदनाम कर सकते हैं। मित्र और संबंधी मुझे हताश कहते हैं, मेरे भाई मुझे मूर्ख कहते हैं, लोभी धनाढ्य मुझे पागल कहकर विचित्र कह सकते हैं, और विद्वान दार्शनिक जोर देकर कह सकते हैं कि मैं बहुत अधिक घमंडी हूँ। इतने पर भी मेरा मन गोविंद के चरण कमलों की सेवा के संकल्प से 1 इंच भी विचलित नहीं होता हूँ। तो यद्यपि मेरा सेवा करने में मैं असमर्थ हूँ, ये माधवेंद्र पुरी कहते हैं। तो जब हम भक्ति करते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बताए हैं कि कोई उनको पागल बोलते हैं, कोई हताश बोलते हैं, कोई बोलते हैं कि बदनाम करने, दिग्भ्रमित करते हैं। तो ऐसे भक्ति में जब आते हैं तो लोग ऐसे बहुत सारे चीज बोलते हैं, लेकिन हमारा मन भगवान के सेवा से विचलित नहीं होना चाहिए। तो ये माधवेंद्र पुरी कहते हैं, और ये बुद्धिमान लोग भी यही सोचते हैं, बुद्धिमान लोगों को भी यही सोचना चाहिए। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हमें समझना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति हमारी निंदा कर रहा है या ऐसा है बोल के बोल रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि इसका मतलब है कि उसके दृष्टिकोण में हम बुरे हैं, भौतिकतावादी लोगों के दृष्टिकोण में हम गलत उनको लग रहा है, तो इसका मतलब हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे कि कोई दवा पीते समय कड़वी लग सकती है, किंतु दीर्घकाल हित को ध्यान में रखकर मनुष्य क्या करता है, दवा पी लेता है। तो बाद में जाके, अभी जैसे हम शरीर को ध्यान करते हैं, सैनिटाइजर, हाथ, ये सब धोते हैं, हाथ धो के खाना खाते हैं, सब नियम जितना भी हम पालन करते हैं, क्योंकि भविष्य में जाके कोई कष्ट ना हो, शरीर में कोई बीमारी ना हो। तो ये बुद्धिमान लोग ऐसा करते हैं, किंतु अंततः क्या होता है, घातक होने वाले रोग से छुटकारा पा सके। तो ये हमारा जो बुद्धिमान लोगों का उद्देश्य होता है। तो सारे वेद और शास्त्र, जो संसार की जो सारी वस्तुएं और कार्यकलाप में क्या होता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, ये क्या बताते हैं, शास्त्र हमें बताता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कार्य करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, कैसे कार्य से हमें सुख मिलेगा, दीर्घकालीन सुख, ऐसे नहीं क्षणिक सुख। तो ये सब हमें शास्त्र के माध्यम से हमें मिल जाएगा। तो ये भागवतम, श्रीमद् भागवतम और भागवत गीता जैसे। और मनुष्य की जो पापपूर्ण जो प्रवृत्ति को क्या करता है, ये जो शास्त्र है हमें प्रवृत्ति को रोकता है और उसे भौतिक प्रकृति का शोषण पर रोक लगाएगा। और ये जो वैदिक ज्ञान है, बद्ध जीवों को क्या है, कर्मशः यानी धीरे 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 सतोगुण के स्तर पर लाता है। तो ये वेद है, हम जितने भी इस्कॉन में ज्वाइन होके या वेद शास्त्र पुराण जो भी पढ़ते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, धीरे 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 सतोगुण के स्तर पर लाना है। तब उसे क्या होता है, वास्तविक स्वरूप का पहचान हो जाता है। जब तक वो सतोगुण में हम लोग नहीं आएंगे, तब तक हमें हमारा पहचान हम भूल जाएंगे। जब हम हमारा पहचान भूल कर जो भी कार्य करते हैं,
तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो पागलपन है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई पागल व्यक्ति आ जाता है, हमें मालूम नहीं वो पागल है, लेकिन वो जब वो आ जाता है और वो बोलता है कि मैं इंडिया का प्रधानमंत्री हूँ, अगर देखते हैं वो उसका फटा कपड़ा है, ये हो ये जो अच्छा कुछ उसका बिहेवियर ऐसा कुछ नहीं है, तो बहुत दिन से नहाया नहीं है, गंदा है, और पूरा मुंह से बास है, शरीर ऐसा गंदा है, तो कपड़ा भी ऐसा है, तो हम समझते हैं कि ये कोई पागल है। क्योंकि वो दिखने से नहीं पता चलता है, जब वो आइडेंटिटी उसका उसने अपना परिचय देता है कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, तो हम समझते हैं कि ये जो आइडेंटिटी वो अपना परिचय दे रहा है, तो वो क्या है, गलत है। तो जब हम तभी हम समझ जाते हैं कि ये पागल है। तो इसी तरह हम अभी यहाँ पे भी भौतिक संसार में भी हम अपने परिचय भूलकर, वास्तविक अपनी पहचान को भूलकर हम जो भी कार्य करते हैं वो पागलपन है। और यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि तो जब हमें वास्तविक स्वरूप का पहचान हो जाता है, तो वो अविद्या से बाहर आ जाता है। नहीं तो क्या है कि वही अविद्या है जो हमें हमारे पहचान होने नहीं देता है। और यहाँ पर लिखते हैं कि प्रभुपाद जी ने इस श्लोक का तात्पर्य में बताए हैं कि गला कटा हुआ सपना देखने का दृष्टांत यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऐसे क्षणिक सुख और दुख को वास्तविक समझकर पूरा जीवन क्या होता है, इंद्रिय तृप्ति में लगाकर लोग दुखी रह जाते हैं। तो क्या समझते हैं कि लोग जैसे कि हम सपने देखते हैं, तो सपने में हम राजा बनते हैं, कुछ बनते हैं, ऐसा सपना दिखते हैं। सपने में बहुत कुछ होता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे गला काटने का उदाहरण देते हैं। जैसे कि एक बच्चे को अगर धमकाते हैं कि तुम्हारा गला काट के हम टांग देंगे, तुम देखोगे, तो गला काट देंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे तो यहाँ कहने का मतलब है कि जैसे कि एक टीचर एक विद्यार्थी को, एक स्टूडेंट को बताते हैं, डराने देते हैं कि तुम्हारा गला काट के तुम्हारे सामने टांग दूंगा तो तुम देखोगे। तो उसी तरह माया भी हमें क्या करती है कि हमें धमकाती है, डराने देती है, ताकि हम भगवान की सेवा में लग सके। लेकिन और श्रीमद् भागवतम ग्रंथ, जो ये सब ग्रंथ है, तो हमें ऐसे जो भ्रमित है, हम माया में हैं, हम समझते हैं कि पूरा जीवन सुख ढूंढ रहे हैं, अपना बुद्धि लगा रहे हैं, तो ऐसे भ्रम से बाहर निकालकर वास्तविक शांति और सुख प्रदान करता है। तो ये जो शास्त्र है हमें क्या करता है, वास्तविक सुख और शांति प्रदान करता है और सतोगुण के स्तर पर लाने का काम करता है। तो जब तक हम सतोगुण में नहीं आएंगे, जब तक हम सोए रहेंगे, सपने में रहेंगे, तब तक हमें भय होएगा। जब हम सपने में हम भयभीत है, हम डर रहे, तो उसको हम सपने के अंदर प्रवेश करके हम उसके भय को हटा नहीं सकते हैं। तो अगर उसको भय हटाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हमें जगाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार हमें इस भौतिक संसार में हम दुख है, कष्ट है, दुख में फंसे हुए हैं ये भौतिक संसार में, तो हम सुख ढूंढ रहे हैं। तो हमें यहाँ से बाहर निकालने के लिए एक ही मात्र उपाय, तो वहां पे जाके कुछ देंगे उसको, जैसे सपने में जाके प्रवेश करके उसको हम नहीं तुम ऐसा नहीं है बोल के समझाने से नहीं होएगा। अभी उसको केवल एक ही उपाय है कि उसको जगाना। उसी प्रकार हम ये भौतिक संसार में, भौतिक जगत, अभी हम तो सोए हुए भी सपने देख रहे हैं और हम जगे हुए भी सपने देख रहे हैं। तो जब हम सपने देख रहे हैं तो हमें जगाने के लिए क्या करना चाहिए, श्रवण। तो यहाँ पे बताते हैं कि उसको सपने से जगाने के लिए उसको आवाज देना चाहिए। तो ये जो आवाज है, ये है भगवान का वाणी, भगवत गीता। तो अभी यहाँ पर बताते हैं कि प्रभुपाद जी, तो सतोगुण में लाने का हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और मनुष्य क्या है, भगवान की सेवा करके और जीवन की दिव्य अवस्था में प्रवेश करने का योग्य बन जाता है। जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो हम क्या करते हैं कि दिव्य अवस्था को प्रवेश करने का योग्य बन जाएंगे। तो तब हम योग्य बन जाएंगे भगवत धाम जाने के और भक्ति करने के। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में भी लिखते हैं कि वस्तु तो जीव के लिए न तो कोई बंधन है न कष्ट, न तो वो अपनी शुद्ध चेतना गवाता है, उसकी चेतना शुद्ध रहती है, लेकिन भौतिक शरीर, भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने के कारण उसकी चेतना
शुद्ध चेतना क्या हो जाती है, दूषित हो जाती है। और यह कृष्ण भावनामृत संग पूरे प्रोसेस चेतना को शुद्ध करने की, प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियर लिखते हैं। तो जब तक हम हमारी चेतना शुद्ध नहीं करेंगे तब तक हम भौतिक संसार, जब तक हम पागलपन में रहेंगे तो हमें कष्ट तो होगा ही होगा, तो इसका सुख नहीं भोग सकते। तो जैसे हम किसी अंधेरे कमरे में हैं, बहुत सारे सुविधा है कमरे के अंदर, लेकिन लाइट ऑफ है, लाइट प्रकाश नहीं है, तो हम वहाँ पे उन चीजों को उपयोग करके हम सुख होने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे चीज, या तो सामान टूट जाएगा, या तो फिर हमें चोट लगेगा, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर सुख पाना है, उन वहाँ के सुख सुविधा को भोगना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले वहाँ का लाइट ऑन करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार हम अगर अंधकार अज्ञान से हम ज्ञान के और प्रकाश में चले जाएंगे और हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी, तो तब हम वास्तविक मैं कौन हूँ, मेरा क्या कार्य है, वो जब हमें समझ में आ जाता है तो तब हमें क्या मिलेगी, सुख। वो हिसाब से हम कार्य करेंगे, अपने अस्तित्व को जानकर, अपने पहचान में रहकर हम सेवा करेंगे, तो क्या होगा, हमें सुख मिलेगा। तो भगवत गीता में अर्जुन को यही समस्या हुआ था। तो अर्जुन ने बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो युद्ध नहीं करने का एक कारण क्या था उनका, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। तो वो पहचान का जो है, तो जैसे कि हमारे जीवन में ऐसे सारे समस्या आते हैं। जैसे हम एक ही समय हमको पिता बनना है, तो तुरंत हमें पति का रोल करना है, तुरंत बेटा का रोल करना है, तुरंत दामाद का रोल करना है, तो इमीडिएटली हमारे रोल चेंज हो रहा है। जैसे कि हम कोई नाटक करते हैं, एक ही बार एक को बूढ़ा बना दिया, तुरंत उसको जवान, उसको तुरंत दूसरा रोल देंगे, तो क्या होता है, थक जाता है। क्योंकि वो उसका जैसे कि आइडेंटिटी के साथ में जो पहचान होता है हमारी, वो पहचान के साथ में उसका कर्तव्य भी जुड़ के आता है। जैसे बेटा हो गया, तो बेटा एक पहचान है, तो पहचान के साथ में उसका एक कर्तव्य आ गया, बेटा का अलग अपना कर्तव्य होता है। अगर वो हस्बैंड है, तो हस्बैंड का उसका आइडेंटिटी है, तो उसका एक उसका कर्तव्य अलग होता है, तो कर्तव्य उसके साथ जुड़ के आता है। तो प्रत्येक आइडेंटिटी के साथ में एक उसका कर्तव्य जुड़ के आता है। तो जब हम इस भौतिक संसार में रहते हैं, तो हमारी बहुत सारे आइडेंटिटी है। कभी हम मैनेजर है, कभी हम पति है, कभी हम बेटा है, कभी हम बाप है। तो अलग अलग आइडेंटिटी के साथ हम अलग अलग क्या करना पड़ेगा, अलग अलग आइडेंटिटी के साथ अलग अलग हमारे कर्तव्य जुड़ के आता है, हमारे कार्य। तो वो कार्य के बीच में क्या होता है, टकराव जब होती है, तो हम क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं, थक जाते हैं, और फिर सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो इसी तरह अर्जुन को भी जब भगवान को बोले कि रथ को ले जाके दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा करो, तो जब अर्जुन का रथ भगवान ने ले जाके भीष्म और द्रोण के सामने ले जाके खड़ा कर दिए, तो अभी तक तो उनका एक आइडेंटिटी था, उनका एक आइडेंटिटी था क्षेत्रीय। अभी वहां पे जाने के बाद उनका आइडेंटिटी क्या हो गया, अभी और दूसरा भी एक आइडेंटिटी हो गया, वो है अभी वो उनका शिष्य बन गए हैं, और वो उनका पुत्र बन गए हैं, किसी का दामाद बन गए, किसी का तो इस तरह क्या होते हैं, जब सबको देखते हैं तो उनके साथ संबंध, और संबंध के साथ में उनका आइडेंटिटी के साथ में उनका कर्तव्य, तो इसके बीच में जब वो द्वंद्व हो जाता है, तो उनको समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अर्जुन को भी ऐसे द्वंद्व हुआ। तो हम लोगों के बीच में भी ऐसे द्वंद्व की खींचातानी होती है, जो कर्तव्य होती है ना, वो कर्तव्य की खींचातानी हो जाती है। तो इसके कारण मनुष्य क्या हो जाता है, थक जाता है, और क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए वो भूल जाता है। और अर्जुन को भी कृष्णा ने रथ को ले जाके सेना के बीच में रखने के बाद ऐसे ही उन्होंने अपने कर्तव्य को भूल गए क्या करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग के साथ अलग अलग संबंध है और अलग अलग कर्तव्य है, तो क्या करना चाहिए, तो वो भ्रमित हो गए। तो इसी तरह क्या होता है कि हम लोग भी अपने आइडेंटिटी, अपने परिचय भूल कर अभी हम अलग अलग अपना परिचय बना रहे, जिसके कारण हम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, और कर्तव्यों के बीच में क्राइसिस हो जाता है।
और एक इंग्लिश में भी एक कहावत है ना कि क्या बोलते हैं कि परमानेंट क्रिएट पीस, टेम्पररी क्रिएट क्राइसिस बोलते हैं। तो जैसे कि हम टेम्पररी जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो टेम्पररी चीज हमें क्राइसिस लेके आता है। यानी जैसे कि हमें डर रहती है कि कहीं कल नौकरी चली जाए या कुछ हो जाएगा, या तो कुछ भी हो, थोड़ा छोटा भी गलती करेगा फिर दूसरा आदमी ले आ सकता है। लेकिन अगर हमें परमानेंट नौकरी मिला है गवर्नमेंट का, तो हमें कोई डर नहीं रहता है, तो पीस होता है। तो इसी तरह तो हमें भी इस भौतिक संसार में अगर हमारा वास्तविक संबंध, हमारे वास्तविक रिलेशन, वास्तविक संबंध अगर भगवान के साथ पता चल जाता है, तो हमारे अंदर भी क्या हो जाती है, पीस हो जाती है, आनंद सुख आ जाती है। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब हमारी वास्तविक पहचान में रहकर, जब हम हमारी वास्तविक पहचान में रहकर सेवा करते हैं, तो हम सुखी रहते हैं। तो प्रभुपाद ने यहाँ पर जो उदाहरण दिए थे टीचर को, तो इसी तरह तो भगवान ने भी भगवत गीता में बताते हैं कि आत्मा को इस दुनिया का किसी भी भौतिक चीज यानी भौतिक चीजों से स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान बोले नैनम चिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। तो आत्मा को कोई चीज छू नहीं सकता है, कोई भौतिक चीज जैसे। इसका मतलब है कि इस दुनिया का दुख भी आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता। लेकिन शरीर जड़ वस्तु है, इसे कोई कष्ट नहीं दे सकता। आत्मा सूक्ष्म है, इसको कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। और शरीर जड़ पदार्थ है, इसको कष्ट नहीं होता। तो अभी जो हम सुख और दुख का अनुभव कर रहे हैं, तो ये फिर कहाँ से आ रहा है, तो ये हमें समझना चाहिए। तो ये जो सुख और दुख का अनुभूति हम कर रहे हैं, केवल हमारे क्या है, माइंड है, मन से। तो इतना, तो इसलिए हमें क्या बताते हैं कि तो ये समझ के जब हम समझ जाते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या संबंध है, तो फिर हमारे इसका मतलब है कि जब हम नींद से उठ जाते हैं, तो हमें वास्तविक हमारी पहचान हो जाती है। तो वो हिसाब उसके तरीके से फिर हम हमारी सेवा करने शुरू करते हैं, तो हमें कोई डर नहीं लगता है। तो हम जैसे जग जाते हैं, तो अभी हमें कोई शेर सपने में काटने के लिए आ रहा है, लेकिन हम जग जाते हैं, तो फिर हमें कोई डर नहीं लगता है। तो उसी तरह तो जब ये भौतिक संसार में भी हमारे वास्तविक पहचान हो जाती है, तो हमें फिर कोई किसी भी चीज से हमें डर नहीं लगता है, तो कोई भय नहीं रहता है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रभुपाद जी यहाँ पर ये तात्पर्य में एक शब्द लिखते हैं, बहुत मुझे वो टच किया है हृदय को। तो वास्तव में वही स्वप्न के समान है। वास्तव में आत्मा का शुद्ध ज्ञान नष्ट नहीं होता। प्रभुपाद जी लिखते हैं आत्मा का शुद्ध ज्ञान नष्ट नहीं होता, वो अविद्या से केवल ढक जाता है। यह चीज शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि थोड़ा सा गंभीरता से सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि थोड़ा सा गंभीरता से समझेंगे, सोचेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा और पता चल जाएगा तो हमारा मूल स्वरूप क्या है। तो भगवान बोलते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण र नित्य दास। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं तो जीव का जो स्वरूप है वो क्या है, नित्य र कृष्ण दास। तो आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना इतना मुश्किल चीज नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, और अभी तक कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं है, कहीं पे भी पढ़ाई नहीं होती आत्मा के बारे में। तो सरल भी है, लेकिन थोड़ा सा क्या होनी चाहिए, गंभीर होना चाहिए, थोड़ा सा गंभीर। इसीलिए बताते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा होनी चाहिए थोड़ा सा। क्यों ऐसा, तो ये जो जिज्ञासा है वो मनुष्य जीवन में हम कर सकते हैं। तो इसीलिए मनुष्य जीवन को क्या कहा गया, दुर्लभम मानुषम जन्म। मनुष्य जन्म को दुर्लभ, लेकिन हम सोचते नहीं है। मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि प्रभुपाद लिखते हैं कि पहला माया का जाल ये है कि इस दुनिया में हम क्या करना चाहते हैं, स्वामी बनना चाहते हैं। तो जब हम स्वामी बनना चाहते हैं, ये तो व्यक्ति इस दुनिया में स्वामी बनना चाहता है और भोग करना चाहता है। जब व्यक्ति इस दुनिया में भोग करते करते उब जाता है, तो बाद में क्या सोचता है कि सीधा भगवान में लीन होना चाहता है। ये भी माया का दूसरा जाल है। तो ये भगवान बनने का जो उदाहरण यहाँ पर हम एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं
कि जैसे कि हम कोई स्टूडेंट है, इतना टैलेंट नहीं है, अगर हम उसको इंजीनियरिंग पढ़ा दें या आईआईटी पढ़ा दें, तो वो क्या होता है कि उसके दिमाग में नहीं बैठ सकता। जैसे कि प्रभुपाद जी यहाँ पर प्रभुपाद जी ने एक भक्त ने क्लास में बता रहे थे कि जैसे कि बाली के पास एक मणि था, तो मणि का खासियत ये था कि जो योद्धा जी जो उनके साथ लड़ने आता था, तो उसका शक्ति आधा उनके पास आ जाता था, बाली के पास। तो जब उनका युद्ध हनुमान जी से होने लगा तो हनुमान जी का पूरा आधा शक्ति तो वो जो मणि के कारण उनको ट्रांसफर होने लगा। तो इतना शक्ति था हनुमान जी के पास कि वो शक्ति जब उनके पास गया, तो आधा शक्ति उनके पास गया, तो सहन नहीं कर सके, वो लोड उठा नहीं सके वो शक्ति का, तो बाद में वो बेहोश हो जाते हैं। तो इसी तरह तो हम जीव आत्मा क्या होती है कि भगवान बनना चाहते हैं, तो ये हमारे शक्ति तो है ही नहीं, तो क्या हो जाते हैं फिर हम इसी तरह, तो उस शक्ति को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर वहां से हम क्या करते हैं, दूसरे उसमें चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे प्रभुपाद जी और भी एक चीज बताते हैं कि भगवत भक्त के रूप में अपना सामान्य जीवन ग्रहण करना है और ईश्वर होने की भ्रांत धारणा से मुक्त होना चाहिए। तो ये जो हमें क्या करनी चाहिए, भगवत भक्त के रूप में अपना सामान्य जीवन ग्रहण करना चाहिए, और ईश्वर होने का जो भगवान बनने का है ना, जो हमारे कैपेसिटी में नहीं है, तो ऐसा बनने का भ्रांत धारणा को हमें इससे मुक्त होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बहुत सारे चीज इस पॉइंट में लिखते हैं। तो हमें जैसे कि मुझे यहाँ पर और भी एक चीज बहुत अच्छा लगा, तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं कि तो यहाँ पे एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि जैसे प्रभुपाद ने शब्द यहाँ पे लिखे, जीव के लिए न तो कोई बंधन है न कष्ट। आत्मा पहचान का व्यवधान भगवान की बहिरंग शक्ति द्वारा है, नियंत्रित होते हैं। यह शक्ति उस शैतान जीवों को नियंत्रित करती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे ऐसा शब्द डाल दें कि वो जो भगवान के शक्ति को भोग करने का हम भोग करना चाहते हैं इस संसार को, तो अपने जो जीव को स्वरूप को भूलते हैं, तो इसे बोलते हैं कि शैतान। जैसे कि अगर किसी सही व्यक्ति के ऊपर अगर भूत प्रेत प्रवेश कर जाती है, तो वो अपने जो पहचान, अपने कार्यकलाप को छोड़कर जिसकी जो आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, जो शैतान, तो वो हिसाब से कार्य करना लगता है, उसका जैसा बोलता है, उसका जैसा व्यवहार करने लगता है। तो उसी तरह तो हम भी, हमारे अंदर ये जो शैतानी है, प्रभुपाद जी तो ऐसे लिखते हैं कि ये एक शैतानी है जो हम अपने आत्मा को भूलकर भौतिक जीवों को भोग करना एक शैतानी बन है। और यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं कि ऐसे शैतान व्यक्ति को तो यहाँ पे एक कठोर उदाहरण मैं आपको देता हूँ। वास्तव में अभी चैतन्य महाप्रभु के कृपा से हमें ऐसा सजाए तो नहीं मिलता है, लेकिन भगवान स्वयं तो इतना क्रूर सजाए देते थे। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि भगवान जब द्वारका जा रहे थे तो कंस को मारने के लिए, तो कंस के पास जा रहे थे, तो धोबी ने कंस का कपड़ा धो के लेके आ रहा था। तो बहुत मूल्यवान कपड़े था, बहुत सुंदर कपड़ा था। तो वो देखते ही भगवान ने बोले कि वो कपड़ा मुझे दे दो, मुझे पहनना है। तो धोबी ने बोला आप कैसे मांग सकते हो, ये तो राजा का कपड़ा है और मैं आपको नहीं दे सकता। तो भगवान ने तुरंत सिर काट दिए। तो इसका मतलब है कि अगर हम भगवान के आदेश का पालन नहीं करते हैं तो इस संसार में जीने का अधिकार नहीं है। लेकिन भगवान ने तो उसको तुरंत गले काट देते हैं और तुरंत मार देते हैं। लेकिन हम तो अभी भोग कर रहे हैं, फिर भी हम मरे नहीं है, हमें मारे नहीं है भगवान ने, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में दयालु बनकर, परम दयालु बनकर आए कृपा करने के लिए। तो अगर ऐसा सजाएं देते तो कलयुग में शायद कोई नहीं बचता था।
तो हम भी नहीं बचते थे, कोई नहीं बचते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें इतना कठिन पनिशमेंट हमें नहीं मिल रहा है। तो हमें समझना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, और वही हिसाब से हमें ऐसे हम अपने पहचान, अपने स्वभाव को पहचान करके हम सेवा करें, उसमें रहकर हम रहेंगे अपने पहचान में। तो यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं अंतिम पैराग्राफ में, क्योंकि उसने भगवान की सेवा के विरुद्ध विद्रोह किया है, इसीलिए उसे माया की सेवा में रखा जाता है। तो क्यों माया में हम क्यों कष्ट में है? क्योंकि हमने भगवान की सेवा नहीं करने के लिए क्यों आए हैं इस संसार में? क्योंकि हमने भगवान की सेवा नहीं करेंगे, हम अपनी इंद्रियों की सेवा करेंगे, मैं खुश रहूंगा, मैं सुखी रहूंगा बोल के हमने भगवान की सेवा ना करने का विद्रोह किया, भगवान से विद्रोह किया, इसलिए हमें इस भौतिक संसार में भेजा गया। तब भी यहाँ पे सेवा करते रहेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि फिर भी यहाँ पे हम सेवा नहीं करेंगे बोल के आए, फिर भी हम यहाँ सेवा करते हैं। लेकिन यहाँ पे सेवा किसकी करते हैं? भगवान की दूसरे एक शक्ति है माया, उनकी हम सेवा करते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं किंतु विकृत रीति से, यानी गलत तरीके से हम सेवा करते हैं, तो माया की हम सेवा करते हैं। तो इसीलिए सबसे अच्छा मार्ग यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान के शरण ग्रहण करना है, और इस तरह हमेशा के लिए हम माया से छुटकारा पा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियर लिखते हैं कि अगर हम इस कष्ट से हमें सपने से जागना है और रियल में हमें सुख चाहिए, तो क्या करनी चाहिए? इस भौतिक संसार में भगवान की सेवा में जुड़ जाना चाहिए। हाँ, तो हम इस माया से मुक्त हो सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। तो नहीं तो हम, प्रभुपाद जी भी बोलते हैं, इफ यू नॉट सर्व गॉड यू मस्ट सर्व डॉग। तो हम अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे, GOD गॉड, तो हम DOG डॉग का सेवा करेंगे। तो बिना सेवा हम नहीं रह सकते, प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो और भागवत गीता 7 अध्याय के 14 श्लोक में जो बताया गया है, दैवी एष गुणमयि मम माया दुरते, भगवान बोलते हैं कि मेरी माया बहुत दुरत है, बहुत कष्ट है, इससे पार करना बहुत दुर्लभ है, हम अपने बल से नहीं पार सकते। कोई भी कितना भी बड़ा तैराक क्यों ना हो, समुद्र कोई पार नहीं कर सकता। तो उसी तरह तो ये भव सागर है, ये कोई भी कितने भी बड़ा तैराक है, अपने बल से कोई पार नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें साधु संग, भक्तों का संग, आचार्यों का, गुरु का शरण लेना चाहिए। तो और यहाँ पे भगवान बता दे, मामेव ये प्रपदन्ते माया में तंत्रं, केवल मैं, भगवान बोलते हैं कि जो मेरे शरण में है, माम एव, मात्र मैं इस भवसागर को पार कर सकता हूँ। तो ये भगवान बता दे। तो अगर हमें इस भवसागर से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकलना है, तो यहाँ पर बता दें कि हमें क्या करनी चाहिए? भगवान की शरण में जानी चाहिए। और भगवान के शरण में जाने से पहले तो क्या करनी चाहिए? हम भगवान के शरण में कैसे जाना है, क्या है, हमें मालूम नहीं है, क्यों हम ऐसे समाज में कभी रहे नहीं है। भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए, भगवान के शरण में कैसे जाना चाहिए, तो ये हमें मालूम नहीं। तो हमें क्या करनी चाहिए? तो ऐसे समाज में पहले रहना चाहिए जो सिखाता है। तो हम ऐसे समाज में रहते हम सीख जाते हैं कि सेवा कैसे करनी चाहिए। तो अंततः फिर हम भगवान की सेवा करने लायक बन जाते हैं, तो भगवान के धाम जा सकते हैं। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न? समय हो गया लगता है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु, एकदम एग्जैक्टली अपने टाइम के हिसाब से आपने लिया, थोड़ा वेरी गुड प्रभु। या हरि बोल हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। या प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। या प्रभु जी, मुझे भी थोड़ा अनुमोदन करना था, बट एक प्रश्न मेरा ये था प्रभु, जैसे प्रभु ये जो परपट में प्रभुपाद जी वो जो गला काटने का वो उदाहरण दे रहे प्रभु, जिसमें वो बच्चे का गला काट के वो लटकाते हैं और वो डरा रही है मतलब उनके टीचर। तो प्रभु उसको एक बार वापस आप थोड़ा सा प्रभु एक बार बताएंगे, मतलब प्रभुपाद जी ये जो एग्जाम्पल क्यों दे रहे प्रभु? ओके, एक्चुअली इसमें मैं आपको एक उदाहरण से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की, समझाने की, क्लियर करने की कोशिश करूंगा।
जैसे कि ये तो यहाँ पर जो प्रभुपाद ने जो उदाहरण दिए हैं गला काटने का, तो इसमें हम अगर अच्छी तरह से समझना है तो कैसे समझना पड़ेगा कि प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? ओके, ये वास्तव में जैसे माया देवी ये हमें डराती है। जैसे कि बच्चों को सुधारने के लिए टीचर को कभी कभी धमकाना, डराना भी पड़ता है, मारना भी पड़ता है। अगर पहले वो डराने देते हैं, नहीं तो मारते हैं फिर बाद में। तो इसी तरह माया देवी हमें क्या करती है कि डराती है। तो इसीलिए आप अगर दूसरे शास्त्र वगैरह, वेद वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत सारे नियम है। ऐसे करेंगे तो आपको ऐसे नरक में जाना पड़ेगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करेंगे तो ये कष्ट भोगना पड़ेगा। तो क्यों हमें डराती है, डराने देते हैं, ताकि हम ऐसा कार्य ना करें दोबारा, समझे? तो इसी तरह यहाँ पे भी प्रभुपाद जी ये बताते कि जैसे टीचर ने बोला मैं टांग दूंगा, तो रियल में तो वो टांगेंगे तो देख नहीं पाएगा, देख नहीं पाता है, लेकिन उसको डराने के लिए उसको ऐसा कहा जाता है। तो उसी तरह हमें भी माया देवी, हमें माया जो हो भगवान की शक्ति है, वो तो वो भी चाहती है कि हम भगवान की सेवा में लगे। तो उन्होंने भी बहुत प्रयास करती है, हमें कष्ट देकर है, डरा के है या किसी तरह। तो इसी तरह बहुत सारे वेद है, पुराण है, भगवान भी खुद कई सारे जगह पे उनको हमको डराने देते हैं। हम भी पहले शुरू में आए हैं ना भक्ति में, तो हम भी डर डर के भक्ति किए। अरे ऐसा करेंगे तो अपराध होएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होएगा, प्रभु जी क्या बोलेंगे, ऐसा क्या करेंगे, 4 बजे नहीं उठ के जाएंगे मंगला में 4:30 बजे, तो फिर वो क्या बोलेंगे। डर डर से हम भक्ति करते हैं। तो पहले तो हम फेयरफुली भक्ति करते हैं ना, डर से ही नियम है, ये ऐसा करेंगे तो अपराध होएगा, प्रभु क्या बोलेंगे, गुरु क्या बोलेंगे, तो ये सब डर से करेंगे। लेकिन धीरे 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 क्या होती है कि जब हम डर से करते 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 जब वो टेस्ट अंदर आ जाती है, तो अंदर शुद्ध हो जाती है, तो बाद में फिर कोई डर नहीं रहता, फिर प्रेम से हम करते हैं। तो माया का काम है कि उसको भगवान के सेवा में लेके जाना। लेकिन अगर हम नहीं जगना चाहते हैं और बोलेंगे, तो फिर माया बोलेंगे ठीक है इधर ही मार खाते रहो और मेरा सेवा करते रहो। तो वो भी भगवान की सेवा है। फिर क्या है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वो भी मेरा सेवा है, किंतु विकृत रीति से, अविधि पूर्वकम। भगवान ने भागवत गीता में बोले ना, देवताओं की पूजा करना मेरा पूजा है, लेकिन अविधि पूर्वकम। तो इसी तरह ये भी भगवान की ही सेवा है, लेकिन विकृत रीति है। तो सही प्रोसेस नहीं है, गलत तरीका है। तो ऐसा नहीं बोले कि वो भी भगवान का सेवा नहीं है, माया वो भी भगवान की सेवा है। तो माया बुरा है, उसको त्यागना नहीं, इसका यानी माया बुरा है वो उसको छोड़ दो, उसको तिरस्कार कर दो, घृणा नहीं, वो भी भगवान की शक्ति है। लेकिन हम उसके थ्रू हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं। तो अगर हम भगवान की सेवा में लगेंगे तो फिर माया कुछ नहीं करेगी और सपोर्ट करेगी। ओके, ठीक है प्रभु जी। या प्रभु, या थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। या थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा।